जब दोगुने उम्र के सुपरस्टार से रिश्ते पर पछताई एक्ट्रेस, शादी को बताया था गलती, 11 सालों के लिए थम गया था करियर। राजेश खन्ना को यूं ही बॉलीवुड का सुपरस्टार नहीं कहा जाता। एक दौर में वह बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार थे। उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर होती थी और उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। लेकिन काका ने अचानक डिंपल कपाड़िया से शादी करके सबको हैरानी में डाल दिया था। 28 सितंबर 1973 को जब सिनेमाघरों में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया स्टारर बॉबी रिलीज हुई, सिनेमाघरों में जैसे दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और इसी फिल्म के साथ टीनेज सेंसेशन डिंपल कपाड़िया रातों रात सुपरस्टार बन गई। लेकिन तब डिंपल इस फिल्म की सफलता और अपनी सफलता का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाई कि वह कहां से कहां पहुंच गई हैं। डिंपल कपाड़िया तब 16 साल की थी जब उन्हें बॉबी में कास्ट किया गया था, लेकिन राज कपूर की डिंपल पर तब नज़र पड़ी थी जब वह 13 साल की थी। इससे पहले राज कपूर ने 1970 में मेरा नाम जोकर बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। डिंपल उस वक्त राज कपूर की सराह बनी थी जब वह मुश्किल समय में थे। डिंपल और ऋषि कपूर की जोड़ी हिट रही और इसी के दम पर राज कपूर अपना कर्ज उतारने में भी सफल रहे। बॉबी के बाद डिंपल को एक के बाद एक अच्छे ऑफर मिलने लगे, लेकिन तभी राजेश खन्ना ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया और अभिनेत्री ने हाँ कह दी। डिंपल तब 16 साल की थी जब उन्होंने राजेश खन्ना से शादी के लिए हाँ बोला था। हालांकि दोनों का रिश्ता कभी फल फूल नहीं पाया। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की 2 बेटी ट्विंकल और रिंकी हुई, लेकिन दोनों का रिश्ता लगातार खराब होता गया। डिंपल कपाड़िया ने एक पुराने इंटरव्यू में राजेश खन्ना से शादी के फैसले को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला बताया। उन्होंने कहा था कि अपने इस फैसले पर उन्हें हमेशा अफसोस रहा। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अपनी इस गलती का तभी एहसास हो गया था जब वह बहू के रूप में सुपरस्टार के घर में कदम रखा था। डिंपल कपाड़िया को अपनी पहली फिल्म से जो स्टारडम मिला उसके लिए हर हीरोइन आज भी तरसती है, लेकिन बॉबी की जबरदस्त सफलता के बाद भी डिंपल कपाड़िया ने इसी महीने 28 फरवरी को अपने से दोगुने उम्र की सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ शादी कर ली और इस खबर ने डिंपल की ही नहीं राजेश खन्ना के फैंस को भी हैरान कर दिया। डिंपल इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि इस शादी से उनका स्टारडम खत्म हो जाएगा। राजेश खन्ना से शादी अनाउंस करते ही डिंपल कपाड़िया ने अपने करियर से ब्रेक ले लिया। शादी के बाद न सिर्फ डिंपल ने फिल्मों से दूरी बना ली बल्कि लाइमलाइट से भी दूर हो गई। उन्होंने 10 साल तक किसी फिल्म को हाँ नहीं कहा। इस दौरान वह 2 बेटियों की माँ भी बन गईं, लेकिन उनकी जिंदगी की उठापटक खत्म नहीं हुई। इस सुपरस्टार के लिए उन्होंने अपने चमचमाते करियर को छोड़ दिया। वह रिश्ता भी नहीं चल पाया। 1984 में डिंपल कपाड़िया ने कमबैक किया। वह सागर फिल्म में दिखाई दी और इसी दौरान उन्होंने राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये खुलासा किया कि कैसे राजेश खन्ना के घर में पैर रखते ही उन्हें यह एहसास हो गया था कि राजेश खन्ना से शादी का उनका फैसला बिल्कुल गलत है और उनके करियर की सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने उन्हें यानी कि राजेश खन्ना को तब अच्छे से जाना जब वह चार्टर्ड फ्लाइट से किसी शो के चलते अहमदाबाद जा रहे थे। वो इस सफ़र के दौरान पूरे समय मेरे सामने ही बैठे रहे, लेकिन एक भी शब्द बात नहीं की। जैसे ही फ्लाइट लैंड करने वाली थी तब वह मुड़े, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चीज़ें इतनी जल्दबाजी में हुई कि कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने जिस दिन राजेश खन्ना से शादी के लिए हाँ की थी उसी दिन हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ जैसे ख़त्म होने लगी। बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने शादी के बाद डिंपल कपाड़िया के एक्टिंग करियर पर ब्रेक लगा दिया था, जबकि बॉबी की सफलता के बाद अभिनेत्री को कई अच्छे ऑफर मिले थे और फिल्मों के लिए 5 लाख तक की फीस ऑफर हो रही थी। डिंपल ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं बॉबी की अहमियत समझ ही नहीं पाई थी क्योंकि उन दिनों बहुत छोटी थी, लेकिन जिस दिन मैंने राजेश खन्ना के घर में कदम रखा कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि ये शादी लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। डिंपल ने इस ओर इशारा किया कि शादी के बाद भी राजेश खन्ना की ज़िंदगी में कई महिलाएं आईं। उन्होंने कभी उनके अफेयर्स को लेकर बवाल नहीं किया। उन्हें बस इस बात की दिक्कत थी कि लोगों के सामने उनका रिश्ता मजाक बन गया था।